प्लीज गाइस फोकस हियर। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो हमें मिनिमाइज करना है z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, और जो आपके एसटीसीज हैं वो है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 3, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 2 एंड x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है। ये हमने कुछ पॉइंट्स बनाए भी थे। ग्रेटर देन ही तो बोल रहा हूँ, लेस देन बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी, ग्रेटर देन। ठीक है, ये आपके पास है, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करोगे तो भाई पहली वाली लाइन को लिख लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। हाँ भाई, इसका टेबल बनवा दीजिए। x की जगह 0, y की जगह 1, फिर y की जगह 1, x की जगह 3। दूसरी वाली लाइन की अगर बात करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। हाँ भाई, x0 y2 y0 x2। सही है। और ग्राफ बना दे बाद। यहाँ ध्यान दो, अक्ष अक्ष फोकस करो। एक तो 15 मिनट लेट आया तेरा, हम वेट कर रहे थे, अब तू यहाँ के पेन घुमा रहा है। यहाँ 1, ये 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4। बाबू खत्म होने के बाद क्वालिटी करवा हो गया ऑलमोस्ट, बस लास्ट टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा। स्टॉप करना, फोन आ रहा है किसका? केमिस्ट्री का एसएनडी का। हाँ भाई, यहाँ पे बाद में बात करो। -1 -2 -3 -4 -5। हाँ भाई, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। आइए पॉइंट बना लेते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो यहाँ है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, यहाँ है पॉइंट। और इस तरीके से आप एक लाइन बनाएंगे। ठीक है। हाँ भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? यहाँ पर ये हो गया, कोऑर्डिनेट क्या है इसके? 0,1। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स तो बाद में बनाएंगे, इसको रहने दो, अभी नाम भी मत दो इसको। ठीक है, बस यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिए, x प्लस में 3y इक्वल टू 3। दूसरी वाली लाइन देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो इसके पॉइंटों को बना देते हैं, x0 y2 और एक x2 y0। तो इन दोनों को ज्वाइन करके, हाँ भाई, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू। ठीक है। अच्छा जी, अब इस वाली लाइन का नीचे का अगर हम पॉइंट देखें तो भाई 0,0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 की वैल्यू 3 से बड़ी, तो कौन सा रीजन शेड है? ऊपर का। सही है, समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, दूसरे वाले को देख लेते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2। इसमें भी 0 0 डाल के देखिए, 0 की वैल्यू 2 से बड़ी, तो भाई इसका भी ऊपर का पॉइंट। और ये भी इधर का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर का कर रहा है, ये भी ऊपर का कर रहा है, और ये भी इधर। तो मतलब जो रीजन है आपका वो कैसा है? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। और जब रीजन अनबाउंडेड होता है, अब इस पे हमें काम करना है कि इसको किस तरीके से हम डील करते हैं। तो इसको करें, इससे पहले आपको इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे लिखने होते हैं। तो ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये हम देख पा रहे हैं इस वाली एक्सिस पर पड़ रहा है, तो इसमें फटाफट हम डाल देते हैं। भाई ये आपके पास वाई एक्सिस पे निकाल रहे हैं हम, तो 0,y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपके पास है 0,2। ये ए पॉइंट नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, और इसको सी नाम दे दीजिए। सी की बात कर लेते हैं, ये कितना है आपके पास? 3,0। ये जो बी पॉइंट है ये इन दोनों का क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। साइन चेंज,
कितना हो जाएगा यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, y 1/2 हो गया। फिर यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, y 1/2 तो x को अकेला कर दिया आपने, 2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा आपके पास, x की वैल्यू 3/2 1/2 और ये आपके पास पॉइंट 3। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपको बताया था एक क्या बनाना है आपको, एक टेबल। जैसा टेबल बनाते हैं आप बिल्कुल वैसा ही बनाइए। पॉइंट बनेंगे इस पर, यहाँ पर a, यहाँ b और ये c। a कितना है आपके पास 0,2, b कितना है 3/2 1/2 और c है 3,0। यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कितना है भैया 3x प्लस 5y। वैल्यूज प्लेस करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे 7 और ये कर रहे हैं आपके पास 9 और मिनिमाइज करना है तो मिनिमम हमें दिख भी रहा है यार, यही है आपका मिनिमम। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग पहुंच गए थे। अब मैंने आपको बताया था जब रीजन अनबाउंडेड होता है तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि या तो आंसर एग्जिस्ट करता है और या तो नहीं करता है, और अगर करता है ना तो आंसर फिर यही है। अब इस बात को और श्योर कर लो कि आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। भैया वो कैसे करते हैं कि भैया आंसर करता है कि नहीं करता, आपको एक और लाइन बनानी होती है। वो लाइन जो बनाते हैं हम, उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उठा लेते हैं और जो आपकी वैल्यू आई है ना उसको उठा लेते हैं। दोबारा मेरी बात सुनो, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो उठाना है और जो वैल्यू आई है ना आपकी उसको पिक करना, मिनिमम या मैक्सिमम वो हम देखेंगे। ठीक है, अब आपने पिक कर लिया यहाँ पे 3x प्लस 5y और यहाँ पे 7। अब ये ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो ये लेस देन होगा और ये वही होगा जो यहाँ लिखा हुआ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मिनिमम, तो ये लेस देन। इसकी आपको लाइन बनानी है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन उठाएंगे आप और जो भी मिनिमम वैल्यू थी वो वाला उठाओगे, जो जो आंसर हो सकता है उसको पिक करोगे, दोनों को जोड़कर एक लाइन बनेगी और वही यूज करना है। अगर मैक्सिमम बोला होता तो ये ग्रेटर देन होता, मिनिमम बोला होता तो ये लेस देन। अब इस वाली लाइन को आप अपने ग्राफ में प्लॉट करोगे और ग्राफ में प्लॉट करने की टेक्निक मैंने आपको बताई है कैसे करते हैं भाई। ऐसा टेबल सा बना लेते हैं, ठीक है, तो टेबल बनाते हैं। किसका टेबल बनाते हैं 3x नहीं आता प्लस 5y इक्वल टू, बाबू लाइन तो ऐसी बनती है इक्वल टू से, नहीं, लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स नहीं इक्वल्स टू नहीं आता नीचे, सिर्फ या तो ग्रेटर ही आएगा या तो लेस है, क्योंकि ये जो लाइन आप बनाओगे ना ये डॉटेड बनेगी, ये डॉटेड लाइन ही बनती है। अनबाउंडेड रीजन को चेक करने के लिए आपकी लाइन डॉटेड बनती है, ठीक है। अच्छा जी, तो आइए इसमें पॉइंट्स प्लॉट करते हैं एक बार। x0 देखो, अब देखो अब आप x0 करोगे तो y देख रहे हो 7/5 आ रहा है। तो मैं इन्हीं पॉइंटों की बात कर रहा हूं। अब देखो यार ये तो इंटरसेक्ट पॉइंट है, फिर आप कैसे इसको ढूंढोगे, तो इसलिए कोई ऐसी वैल्यू डालिए जो सॉल्व हो सके। तो x की वैल्यू देखो भाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं 3x है, यहाँ पे 7 माइनस 5y, फिर x को अकेला कर दीजिए 7 माइनस 5y अपॉन में 3। अब आप बताइए y ऐसा क्या प्लॉट करूं कि 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 7 में से माइनस हो तो डिवाइडेड बाय 3 और हो जाए 2 5 2 जा 10 10, 7 में से 10 गया माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा -1। तो मतलब y जब आप इसमें डाल रहे हैं कितना, तो x आ रहा है आपके पास -1, ठीक है। अच्छा जी, और कोई वैल्यू बताइए, एक और बताइए। 7 5 जा 35, 35 में से अगर आप 7 हटा दें तो 28, 3 से नहीं कटता है वो। चलो और बताओ 5 3 जा 15, 15 भी 8 से नहीं बनेगा मामला। 5 1 जा 5। आप एक काम करो, आप 1 कर दो, 1 कर दो 1, 5 8 जो 40 होता है 8 पे जा रहे हो 1 कर दो ना, तो 1 पे 5 1 जा 5, 2/3 आएगा, 8 पे ले जाओ ना 40 40 माइनस 5 1 जा नहीं, सॉरी सॉरी
-1 कर देना, प्लस हो जाएगा तो -1 कर दोगे, हाँ -1 कर दो, सॉरी मैं वही कर रहा था, -1 -1 मैं 1 कह दिया, -1 कर दो। -1 करेंगे y की जगह, तो यहाँ पे 12 मतलब प्लस का 5 बन जाएगा, 7 + 5 12, 12 3 से कटता है कितनी बार पे, तो 2 पॉइंट मिलेगा मेरे को, मोर देन सब कुछ। अब आप इस लाइन को बना रहे हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अलग कलर से बना, हाँ भाई, तो ये वाली जो है डॉटेड बनेगी, उस बात का ध्यान रखिए। पॉइंट प्लॉट करने हैं, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, तो लगभग कहीं ऊपर है पॉइंट, तो यहाँ बनेगा। अच्छा जी, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, यहाँ कहीं है, तो आपकी लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से नहीं, ठीक है, डॉटेड बनाएंगे इसको, कुछ इस तरीके से जाएगा। ग्राफ पे बनाएंगे तो और क्लियर बनती हुई दिखाई देगी। और आपको इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दीजिए, ये है 3x + 5y इक्वल टू, अच्छा जी, ये लाइन का रीजन भी शेड करना पड़ेगा, आप इसमें 0 0 डाल के देखिए, बात सही है, सही है, तो भाई इसका रीजन कौन सा शेड होगा, नीचे। अब ध्यान दीजिएगा अब इस बात पे, ये लास्ट चीज है और जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका इस वाली लाइन का रीजन होगा वो आपके कॉमन रीजन से अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए ना, इनके बीच में कोई कॉमन रीजन आना चाहिए। मेरी बात सुनो, अब आपने लाइन बना दी, लाइन के बाद कोई तो रीजन शेड तुम करोगे, वो रीजन आपके जो कॉमन रीजन है ना उससे अलग होना चाहिए, मतलब उनका एक कॉमन पॉइंट, कॉमन रीजन निकलना चाहिए उन दोनों का, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, ये अलग और वो कॉमन रीजन अलग, तब तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अलग अलग है तो तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये भी कह देता कि कौन सा रीजन शेड कर दो, ऊपर का ही, तो अब आप बताइए, तो ये आ गया ना, सेम ही हो गए, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने रीजन शेड किया, वो रीजन आपका कॉमन जो सॉल्यूशन, जो कॉमन रीजन निकाला हुआ है ना आपने, उससे अलग होना चाहिए, मतलब वो मिलने नहीं चाहिए, वो अलग होना चाहिए और कॉमन रीजन अलग होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, मतलब ये वाला रीजन अलग और ये कॉमन रीजन्स अलग, अगर ऐसा है तो सही है, हाँ ये मतलब सही है। पर अगर ये सेम ही रीजन शेड कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये है तरीका चेक करने का कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये आपको सिर्फ अनबाउंडेड रीजन में करना है। अनबाउंडेड रीजन में आप डायरेक्ट आंसर नहीं लगेंगे, पहले ये लाइन बनेगी, ये लाइन और आपके कॉमन रीजन अगर कोई सेम पॉइंट शेयर नहीं करते हैं, सेम रीजन शेयर नहीं करते हैं, तो सही है, तो फिर जो आपने सॉल्यूशन निकाला था ना स्टार्टिंग में, वही आंसर है। आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको और समझ में आए। तो मतलब अगर अनबाउंडेड होगा भैया तो ऐसे एक लाइन बनानी है, बिल्कुल ये लाइन किसकी बनानी है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक आपकी वो वाली वैल्यू जो इसमें, फिर उसको प्लेस करना है। अब जो मिनिमम बोला है तो मिनिमम, मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम वाला सिंबल, और इक्वल टू नहीं लगेगा इसके नीचे क्योंकि लाइन बनेगी आपकी डॉटेड। अच्छा जी, अब ये वाला रीजन शेड होने के बाद फिर आपको गौर इस बात पर रखना है कि भाई आपका जो पहले वाला जो फिजिबल रीजन था और जो अब आपने रीजन शेड किया है वो शेयरिंग नहीं करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी ओवरलैपिंग कर रहा है ना, थोड़ा सा भी, तो भी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट भी ओवरलैप, बिल्कुल बिल्कुल सब अलग होना चाहिए, एक लाइन से ओवरलैप, मतलब अगर मान लो इसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर यहाँ होता, इसके अंदर होता, तो मतलब देखो ना ये वाला रीजन आ गया ना जिसमें दोनों है, तो ये भी अगर है तो भी नहीं है, मान मतलब बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, कॉमन रीजन शेयर नहीं करना क्रॉस चाहिए। लाइन पे ही क्रॉस लाइन कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, अब बताओ, नहीं कर रही है, ये रीजन अलग है, ये इससे ऊपर चला गया है, ये इसके नीचे निकल गई ये लाइन। आप बनाओगे खुद तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं,
ठीक है, एक केस और करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 और करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। मिनिमाइज है आपका z इक्वल टू एक्स प्लस 2y और ये आपके एस टी सी। ठीक है, तो आइए लाइन बना देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 सोल्यूशन में डील कर रहे हैं। अब इसका ग्राफ, इसका आपके पास टेबल बनेगा ऐसे। यहाँ पे x है, यहाँ पर y है। तो x आपका कितना है 0, y कितना है 3, और आपका y 0 है। y 0 मत करो, काम करो y 3 कर लो। y 3 नहीं, यार क्या कर रहा हूँ मैं। y आप एक काम करिए, x जो है y जो है वो -3 कर लो। तो x कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास 6 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। फिर आप इस तरीके से बना लोगे, यहाँ पे x यहाँ y। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, और सेम सही लग रहा है मुझे, नहीं अलग है। दोनों ही पॉइंट है। हाँ हाँ, और y जो है अपना 0, तो x कितना हो जाएगा आपके पास 6। मनी प्लॉट भी लेते हैं ना, कोई बात नहीं। थोड़े बहुत। ठीक है जी, आइए चलिए बनाते हैं। यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। भैया वो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्या? 0 0 डाल के कि इक्वेशन फॉल्स है तो इसके सॉल्यूशन अपोजिट टू ओरिजिन के। बाबू आप उस लाइन को जैसे बनाओगे ना, और अगर वो कॉमन रीजन शेड कर देंगे, तो आप लिखना कि हेंस बोथ बोथ हैव बोथ रीजन्स हैव कॉमन रीजन, बोथ सॉल्यूशंस हैव कॉमन रीजन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नहीं, और उसकी जैसे इनइक्वालिटी चेक करते हैं हम 0 0 पॉइंट डाल के कि मतलब उसके सॉल्यूशंस ओरिजिन की साइड होंगे या अपोजिट, तो ये भी चेक करके दिखा के लिखना है। नहीं, ना लिखे ना कि सॉल्यूशन इस साइड या उस साइड। नहीं, बस रीजन शेड कर देते हैं। यहाँ -1, -2, -3। हाँ भाई, पहली वाली लाइन है x0 y3, x3 y -3, 3 पे -3। तो एक कुछ सैटरडे की यहाँ की छुट्टी है, सैटरडे क्या सैटरडे है की लगाओ मंडे की। बाबू, आपकी दशहरा की छुट्टी है। सैटरडे की छुट्टी, सैटरडे को क्या है कुछ मंडे है? की पूछो। मंडे को भी नहीं, कोई बनता नहीं है, मतलब ही नहीं है। यहाँ पर मॉर्निंग में आप क्लास शेड्यूल करवा सकते हैं, वैसे मैथ्स की क्लास हम मॉर्निंग में कर सकते हैं अगर आप चाहें। हाँ, आप लोग सब एग्री हो जाइए और मैं करवा दूँ। चलो देखेंगे, जैसा भी होगा जल्दी कर लें। चलो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे इतना बुरी शक्ल बनाने की जरूरत है। एक्स की वैल्यू, चलो इसकी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। दूसरी वाली अगर हम देखें तो x प्लस 2y है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यही पॉइंट है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से पास होती जा रही है। कॉर्नर पॉइंट्स दो भी आ सकते हैं। हाँ, उसी पे अभी करेंगे बात। यहाँ हो गया। अब आप देखिए कि ये वाली लाइन जो है 0 0 डाल देते हैं हम इसमें, तो 0 0 की वैल्यू 3 से बड़ी, ये बात गलत है, तो ये ऊपर का रीजन शेड करवा रही है। और ये वाली भी ऊपर का ही रीजन शेड करवा रही है। तो इसका मतलब जो, और एक्स वाई ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो आपका जो रीजन होगा वो ये वाला है। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा जी, अब ये बनने के बाद भाई ये रीजन भी कैसा है, अनबाउंडेड है।
तो अनबाउंडेड है तो भाई अपना वही कलाकारी हमें दोबारा दिखानी पड़ेगी एक बार, और जो भी कलाकारी हम दिखा के आए। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x प्लस 2y। यहाँ पे पॉइंट ए की बात कर सकते हो आप, यहाँ पर पॉइंट बी, तो ये है 6,0, यहाँ है 0,3। तो ये पॉइंट ए 0,3, ये पॉइंट बी 6,0। हाँ भाई, 6 और 6 0 और 3 आप इसमें जैसे लगाओगे कितना आ जाएगा 6, ये भी कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाबू इसको देख लो, अक्ष गौर करो। और यहाँ पर ए और बी दोनों पर 6 है, और हमसे बोला गया है मिनिमाइज मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, अब क्या है ना कि अगर ऐसा होता है, हालांकि एक कंडीशन आपकी और बन चुकी है अभी तो ये भी मामला नहीं क्लियर है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन अगर अनबाउंडेड जा रहा है, अगर अनबाउंडेड है देन यू आर सपोज टू सी कि भाई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि अनबाउंडेड में ऐसे ही सोल्यूशन चाहिए। बन ही नहीं रहा, आप बता दो कहीं अगर आपको कॉर्नर पॉइंट दिख रहा हो, यहाँ से उठ गई लाइन, ये एक कॉर्नर पॉइंट बना है, एक कॉर्नर पॉइंट ये बना है, बताओ ये इधर नीचे तो गई नहीं, यहाँ बनता अगर ये रीजन होता कॉमन। ठीक है, तो इस केस में 2 ही पॉइंट है। तो सबसे पहला काम आपको एक तो वो चीज चेक करनी है जो मैं बोल रहा हूँ कि x प्लस 2y मिनिमम बताना है मेरे ख्याल से, ये वाली लाइन बनेगी। और अब ये लाइन जो है ये आपकी x प्लस 2y जो है ये तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम 6 पे, तो मतलब आपकी ये वाली लाइन ही बनेगी और ये डॉटेड बनेगी, तो मतलब इसलिए इसलिए इसको डॉटेड बनाते हैं ताकि वो लाइन वाले पॉइंट मैच ना कर जाए। अब जैसे ही तुम इसमें इस वैल्यू को डालोगे 0 को, तो बात सही है गलत है? बात सही है, तो इसका मतलब इसकी जो डॉटेड लाइन होगी वो इसके नीचे की नहीं करेगी बाबू, ये डॉटेड है। आप भी नहीं हुआ तो अगर एक पॉइंट में ओवरलैप कर रहे तो मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है इनका। ये तो कह रहा है ना लाइन छोड़ो, ये कह रहा है लाइन पकड़ो, तो भैया तू पकड़ के रख भैया, लेकिन हम तो लाइन को मान ही नहीं रहे, तो इसका नीचे का रीजन शेड होगा। पर इसकी डॉटेड लाइन अब आप बताइए, इसी के ऊपर बनेगी, आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके ऐसे यहाँ पे डॉटेड बना दीजिए, थोड़ा दिखा दीजिएगा उसको इस तरीके से, और नीचे का रीजन। अब आप बताओ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? करता है बिल्कुल, क्योंकि रीजन शेड ही नहीं हो रही कॉमन। अब ये होने के बाद अब भी एक प्रॉब्लम है, उसने बोला है मिनिमम, लेकिन आपके पास है 2 वैल्यूज, तो आपको क्या करना है, ये लास्ट टॉपिक है इस पर, ठीक है, आपको क्या करना है कि वो जो ए और बी ये दोनों पे ये आंसर है ना, आपको इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना, और आपके इस ए और बी पे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे वो सारे के सारे ही सॉल्यूशंस, मतलब कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, मतलब अगर अगर सेम सेम हुए तो आपको ए और बी इन दोनों को ज्वाइन कर देना है ग्राफ में डार्क करके थोड़ा सा, और यहां पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, हेंस ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y lies on AB are optimal solutions, are optimal solutions for minimum z equals to x plus 2y, ऐसा कुछ लिख, मतलब a और b के सारे पॉइंट ही इसके सॉल्यूशंस हैं, है ना? तो टोटल 3 तरीके के केसेस है। पहला बाउंडेड मिलेगा, आपको कॉर्नर पॉइंट से निकाल के हिसाब किताब सेट कर देना। दूसरा अनबाउंडेड मिलेगा, उसमें चेक करना है। तीसरा बाउंडेड अनबाउंडेड मिल सकता है लेकिन सेम मिलेंगे, तो उस केस में आपको उन दोनों पॉइंटों को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना, और ये बात लिखनी है कि ए और बी के सारे एक्स एंड वाई की वैल्यूज इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। हाँ, बाउंडेड में भी ऐसे ही, पर उसमें वो चेक नहीं करते क्योंकि अनबाउंडेड का केस है वो चेक करने वाला। तो यही है आपका एलपी में टोटल, और इसी पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, और इस पे आपके क्वेश्चंस पे सारे सारे, ठीक है।
अब यकीन मानो, मतलब आप चाहो तो कहीं से देख दाख के अपना कर सकते हो इसको बिंदास। क्वेश्चन कराने की वजह निकाल करा दो, बाकी खुद करें। हाँ हाँ, मैं सारी मैं नहीं करा रहा। दोनों है। अब दो वैल्यू कितनी है? हाँ हाँ, उसमें 2 वैल्यू चलेंगे। हाँ अच्छा, एक चीज और हो सकती है, इस चीज पर गौर दीजिए भाई। ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, आपने मान लो ग्राफ बनाया, एक लाइन ऐसी बनाई, एक लाइन इधर बनी, ये कह रहा है ऊपर का रीजन, ये कह रहा है नीचे का रीजन, मतलब इनमें बाउंडेड भी नहीं आया, इनमें अनबाउंड, इसमें रीजन ही नहीं आया, तो ऐसे का नो सॉल्यूशन है डायरेक्ट। समझ में आया? मतलब अगर कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं निकला ना, चाहे बाउंडेड अनबाउंडेड तो बाद की बात है, पहले सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए ना। अगर सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिखोगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या नो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो एलपी आपका इतना ही है इसमें। ठीक है, बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं, हाँ बाबू आप बताइए ना किस तरीके का ग्राफ होगा, बताओ। जैसे मान लीजिए, हाँ बताओ, एक लाइन ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे बना देते हैं, हाँ, और एक इधर बना दूं एक। ठीक है, ये इधर का रीजन कह रहा है, ये दोनों इधर का रीजन कह रहे हैं, राइट। अब आप बताओ कॉमन रीजन है क्या कोई? नो सॉल्यूशन। मुझे पहले कॉमन रीजन चाहिए, वो कॉमन रीजन तीनों का एक साथ, तीनों का होना चाहिए। मतलब मुझे पहले कॉमन रीजन चाहिए, फिर कॉमन रीजन निकलने के बाद फिर डिस्कशन होता है कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड। तीनों लाइनों के रीजन शेड होंगे, जैसे इसका इधर की वजह अगर इधर ही होता तो इसका कॉमन रीजन फिर ये वाला। टच की बात नहीं है, रीजन की बात है। ठीक है, तो उसके इसमें नो सॉल्यूशन डाल। अगर कॉमन रीजन ही नहीं निकला ना दोनों में से, दोनों अपनी अलग अलग रीजन लेके चल रहे हैं, तो नो सॉल्यूशन। वो वाला तो पैरेलल, वो तो अनबाउंडेड के केस, उसमें तो आप चाहते हो कि जानबूझ के अलग होगा, तो फिर आप कहोगे हाँ वही वाली जो मिनिमम मैक्सिमम जो आप चला रहे हो वही सॉल्यूशन। ठीक है, आपका सुन लीजिए, एक एलपी का एक टेस्ट कंडक्ट हो सकता है आप लोगों का, बी रेडी फॉर दैट।